मैं यूपीएससी टॉपर 2015 एआईआर 1 टीना डावी मैम के साथ 100% एग्री करता हूं। उन्होंने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में बताया है कि उन्होंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अपना जो गोल है, अपना जो पूरा प्लान है वो 11th क्लास से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन का मोड 11th क्लास में ही बना लिया, क्योंकि यही वो समय होता है जब एक बच्चा ये सोच रहा होता है कि मुझे अपनी फ्यूचर में, मुझे अपनी लाइफ में, मुझे किस साइड में अपने करियर को परस्यू करना है। अगर आप लोग भी यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अगर 12th में या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो इस समय पर एक चीज को आप ध्यान रखें, 11th 12th ये समय होता है फाउंडेशन को बिल्ड करने का। और इस समय पर आपके सामने कुछ ही लिमिटेड जो चीज है वो आपको यहाँ पर करनी है, ना कि आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन में करना। सिंपल सी चीज, आपको यहाँ पर जो एनसीईआरटीज हैं 6 to 12th एनसीईआरटीज आपको यहाँ पर फोकस करनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं उनको आपको पूरे 1-2 साल में जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 2 से 3 रिवीजन, उन सब चीजों पर मास्टरी कर लेनी है। उसके साथ साथ आपको केवल एक कोई न्यूज़पेपर, चाहे हिंदू हो चाहे एक्सप्रेस हो, उस न्यूज़पेपर को आदत डालने के लिए पढ़ना है। उस न्यूज़पेपर में आपको जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है वहां से अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, वहां से चीजों को समझना है। साथ ही साथ जो ओपिनियन कॉलम या फिर जो टेक्स्ट आता है उसको भी आपको पढ़ना है। इससे आपको जो विषय की मजबूती है और अपने किसी विषय पर ओपिनियन बनाने में वो आपकी मदद करेगा। ध्यान रहे, अगर आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या फिर 12th 11th में है तो केवल इस प्रिपरेशन के लिए या फिर जो फाउंडेशन है 2 से 3 घंटे दें। बाकी अपनी स्कूलिंग या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर आप वहां पर फोकस करें। ये फर्स्ट स्टेज होती है प्रिपरेशन की। ग्रेजुएशन में फिर जो एडवांस चीजें हैं वहां पर एंट्री होती है। शुरुआत यहां से करें। लेट्स क्रैक।